एंगुलर 17 रिलीज हो चुकी है और इसके अंदर एंगुलर ने अपना एक ब्रांड न्यू लुक रिलीज कर दिया है। और केवल इतना ही नहीं, एंगुलर ने कुछ ब्रांड न्यू तगड़े फीचर्स को भी रिलीज किया है जो कि एप्लीकेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस और डेवलपर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द लाइव इन्फो सॉल्यूशंस। अगर तुम अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इन डेप्थ कोडिंग वीडियोस की हेल्प से और भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। एंगुलर इज गेटिंग रेडी फॉर फ्यूचर। तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि पिछले कुछ वर्जन से एंगुलर खुद को और भी ज्यादा इंप्रूव करती जा रही है। जैसे कि पिछले कुछ एक दो वर्जन्स के अंदर ही एंगुलर ने कई सारे न्यू फीचर्स को ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल सिग्नल बेस्ड रिएक्टिविटी, हाइड्रेशन, स्टैंड अलोन कंपोनेंट, डायरेक्टिव कंपोजिशन और भी कई सारे। यानी कि एंगुलर ने फीचर्स तो कई सारे ऐड कर दिए थे, बट इन फीचर्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट या टेस्ट करने के लिए बिगिनर डेवलपर्स के पास कोई भी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन नहीं था और ये चीज एंगुलर टीम को भी पता थी। इसीलिए इन्होंने एक ब्रांड न्यू वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है, angular.dev। नाउ यहाँ पर एंगुलर को सीखने के लिए डेवलपर्स को अपने लोकल एनवायरनमेंट पर कुछ भी इंस्टॉल या सेटअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डेवलपर्स इसे डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर ही रन करके ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल एंगुलर की पुरानी वेबसाइट angular.io भी रन करती रहेगी, बट प्रोबेबली एंगुलर वर्जन 18 के अंदर पुरानी वेबसाइट को हटाकर angular.dev को एज ए डिफॉल्ट वेबसाइट बना दिया जाएगा। अब एंगुलर 17 के कुछ न्यू और मेजर अपडेट्स को भी देख लेते हैं। पहली अपडेट है बिल्ट इन कंट्रोल फ्लो। डेवलपर एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए एंगुलर ने एक ब्रांड न्यू और इजी टू यूज ब्लॉक टेम्पलेट सिंटैक्स को रिलीज कर दिया है, क्योंकि ngIf, ngSwitch और ng4 को यूज करते टाइम डेवलपर्स को बहुत सारे अनवांटेड चैलेंजेस को हैंडल करना पड़ रहा था। इसीलिए डेवलपर्स के इस स्ट्रगल को रिजॉल्व करने के लिए एंगुलर ने एक ब्रांड न्यू बिल्ट इन कंट्रोल फ्लो सिंटैक्स को रिलीज किया है और इस सिंटैक्स को यूज करने के कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, बिल्ट इन ब्लॉक सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, इसीलिए तुम्हें बार बार डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अंदर बेटर टाइप चेकिंग भी अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से तुम्हें अनवांटेड बग्स का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और क्योंकि ये सिंटैक्स बिल्ड टाइम पर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये रन टाइम को भी फास्ट कर देता है। इसी वजह से बंडल साइज अप टू 30 KB तक रिड्यूस हो जाती है, यानी कि कुल मिलाकर तुम्हारी वेबसाइट का वाइटल स्कोर बेटर हो जाता है, जो कि अगेन परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। नाउ इस सिंटैक्स को यूज करने के लिए तुम्हें किसी भी मॉड्यूल या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। इसे तुम डायरेक्टली अपने टेम्पलेट के अंदर यूज कर सकते हो। नाउ हमने बेनिफिट्स को तो देख लिया है, लेकिन अब ये भी देख लेते हैं कि ये सिंटैक्स वर्क कैसे करता है। सो एंगुलर के प्रीवियस वर्जन्स के अंदर हम कंडीशनल डेटा को डिस्प्ले करने के लिए ngif डायरेक्टिव को कुछ इस तरह से यूज में लेते थे। नाउ अगर तुमने ngif डायरेक्टिव को ऑलरेडी यूज कर रखा है तो तुम्हें ये नॉर्मल लगेगा, लेकिन न्यू डेवलपर्स के लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। न्यू बिल्ट इन इफ स्टेटमेंट के अंदर इसे इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि ये सिंटैक्स बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स की तरह ही दिखता है। इतना ही नहीं, अब तुम्हें कंडीशन को इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी HTML एलिमेंट जैसे कि dev, ng कंटेनर या फिर ng टेम्पलेट की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम लॉजिक को इस सिंटैक्स की हेल्प से डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ तुम else कंडीशन के कंटेंट को भी @else लगाकर इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि ngif डायरेक्टिव के अंदर else कंडीशन को इंप्लीमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इतना ही नहीं, तुम else कंडीशन के साथ साथ else if कंडीशन को भी जावास्क्रिप्ट की तरह ही इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिसे ngif डायरेक्टिव की हेल्प से इंप्लीमेंट करना पॉसिबल ही नहीं था। नाउ ngif की तरह ही ngSwitch को यूज करना भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि प्रीवियसली स्विच केस स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम ngSwitch और ngSwitch केस वाले सिंटैक्स को यूज में लेते थे, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट नाउ इस न्यू बिल्ट इन कंट्रोल फ्लो सिंटैक्स के अंदर हम स्विच केस स्टेटमेंट को जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स की तरह ही इजीली यूज कर सकते हैं, यानी कि एंगुलर 17 के अंदर चीजें डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है। नाउ ng4 के सिंटैक्स को समझने में कोई भी इशू नहीं था। ये एक तरह से जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल फॉर लूप ही था, बट इसके अंदर जो इशू था वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड था, जिसे हम कस्टम ट्रैक बाय फंक्शन की हेल्प से इंप्रूव भी कर लेते थे। लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि ट्रैक बाय फंक्शन क्या होता है, तो मैं इसे थोड़ा सिंपल वर्ड्स के अंदर इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ।
लेकिन अगर तुम ट्रैक बाय फंक्शन को डिटेल में समझना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, मैं जल्दी ही इससे रिलेटेड वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो अगर ट्रैक बाय फंक्शन को सिंपल वर्ड्स के अंदर समझे तो ट्रैक बाय फंक्शन की हेल्प से ng4 लूप को हम ये बताते हैं कि लूप के हर एक एलिमेंट की यूनिक आईडी कौन सी है। नाउ तुम ये सोचोगे कि यूनिक आईडी से क्या ही फर्क पड़ेगा, इसके बदले में हम लूप के एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि अगर लूप रीरेंडर होगा तो इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, इसीलिए हम ट्रैक बाय फंक्शन के अंदर इंडेक्स वैल्यू को यूज में नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट की यूनिक आईडी को प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें मेनली बैकएंड से मिली जाती है, ताकि एंगुलर ये डिफरेंशिएट कर सके कि कौन से एलिमेंट की वैल्यू चेंज हुई है और कौन सी की नहीं। और फिर अगर लूप के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू चेंज होती है तो एंगुलर पूरे लूप को रीरेंडर नहीं करके केवल उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ही रीरेंडर करता है, और इस अप्रोच से एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। तो ng4 लूप के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि ट्रैक बाय फंक्शन को यूज करना ऑप्शनल था, और इसके साथ साथ हमें कस्टम ट्रैक बाय फंक्शन को भी क्रिएट करना पड़ता था, और ट्रैक बाय फंक्शन को यूज नहीं करने की वजह से एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता था। नाउ इस चीज को सॉल्व करने के लिए एंगुलर ने न्यू सिंटैक्स के अंदर ट्रैक बाय फंक्शन को यूज करना मैंडेटरी कर दिया है, ताकि एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि अब तुम्हें कस्टम ट्रैक बाय फंक्शन बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इससे तुम केवल ट्रैक कीवर्ड की हेल्प से इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। यानी कि पहले ट्रैक कीवर्ड और फिर एलिमेंट की यूनिक आईडी का रेफरेंस। फाइनली एक इंपॉर्टेंट थिंग, करेंटली वर्जन 17 के अंदर बिल्ट इन कंट्रोल फ्लो का सिंटैक्स डेवलपर प्रीव्यू के अंदर है, यानी कि न्यू वर्जन में इसके अंदर न्यू फीचर्स ऐड या रिमूव भी हो सकते हैं। इसलिए जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक तुम इसे नॉर्मली ट्राई कर सकते हो। एंगुलर 17 के अंदर एक और मेजर रिलीज हुआ है और वो है डेफरेबल व्यूज, और इसका मेन फोकस भी परफॉर्मेंस और डेवलपर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का है। नाउ तुम इस डेफरेबल व्यू वाले भारी भरकम नाम से कंफ्यूज या डर न जाओ, इसलिए इसे सिंपल वर्ड्स के अंदर इजीली समझ लेते हैं। सपोज करो कि तुम एक ब्लॉग वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो और इस वेबसाइट के अंदर तुम ब्लॉग की कमेंट को लेजी लोड करवाना चाहते हो, यानी कि ब्लॉग का कंटेंट और कमेंट्स दोनों एक ही पेज पर होंगे, बट तुम कमेंट्स को तभी लोड करवाना चाहते हो जब यूजर स्क्रॉल करके कमेंट्स तक आ जाए। तो प्रीवियसली इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर कस्टम फंक्शंस को क्रिएट करके कंपोनेंट को मैन्युअली लेजी लोड करवाना पड़ता था। बट एंगुलर 17 के अंदर तुम इस टाइप की फंक्शनलिटी को डेफरेबल व्यू की हेल्प से इजीली वन लाइन कोड से इंप्लीमेंट कर सकते हो। नाउ इस एग्जांपल के अंदर एंगुलर पहले प्लेस होल्डर की कंटेंट को रेंडर करेगा, लेकिन जैसे ही कंटेंट व्यू पोर्ट के अंदर विजिबल होगा वैसे ही एंगुलर कॉमन लिस्ट वाले कंपोनेंट को लेजी लोड करके डायनेमिकली प्लेस होल्डर को कंपोनेंट के कंटेंट से रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर तुम प्लेस होल्डर के बदले और भी प्री बिल्ट ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हो, जैसे कि लोडिंग और एरर। डेफरेबल व्यू पोर्ट के अलावा और भी कई सारे ट्रिगर्स ऑफर करता है। नाउ इन्हें तुम वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पर डेफरेबल व्यू एक और भी अच्छा फीचर ऑफर करता है, यानी कि प्री फैचिंग ऑफ डिपेंडेंसीज। इसकी हेल्प से तुम डिपेंडेंसीज को कंटेंट के रेंडर होने से पहले ही प्री फैच करवा सकते हो। अगेन डेफरेबल व्यू भी अभी डेवलपर प्रीव्यू के अंदर है, इसलिए यूज देम अकॉर्डिंगली। नाउ इन बिग अपडेट्स के अलावा कुछ मीडियम लेवल के अपडेट्स भी रिलीज हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अब न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते टाइम तुमसे ये भी पूछा जाएगा कि तुम प्रोडक्ट में एसएसआर को इनिशियली इंप्लीमेंट करना चाहते हो या नहीं। इसके अलावा हाइड्रेशन की प्रोसेस एंगुलर 17 के अंदर स्टेबल हो चुकी है। साथ में एंगुलर ने 2 न्यू कंपोनेंट लाइफ साइकिल हुक्स को भी ऐड कर दिया है। सो इन लाइफ साइकिल हुक्स की हेल्प से तुम कई सारे परफॉर्मेंस रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। एंगुलर 17 के अंदर न्यू प्रोजेक्ट एज डिफॉल्ट स्टैंड अलोन एपीआई को फॉलो करेगा, यानी कि इनिशियली जो एप्लीकेशन क्रिएट होगी वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट के फॉर्मेट को फॉलो करेगी। बट अगर तुम मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो। नाउ एंगुलर 17 के अंदर सिग्नल्स भी स्टेबल हो चुके हैं। अगर तुम्हें सिग्नल्स के बारे में और अच्छे से समझना है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर सिग्नल से रिलेटेड वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। नाउ इनके अलावा कुछ और स्मॉल चेंजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब नेविगेशन के टाइम पर तुम एनिमेशन इफेक्ट को भी यूज कर सकते हो, और कस्टम एंगुलर कंपोनेंट के अंदर तुम इनपुट डेकोरेटिव वेरिएबल की वैल्यू को बुलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। फिर तुम्हें मैन्युअली ट्रू या फॉल्स वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके अलावा अब बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट के अंदर केवल एक स्टाइल प्रोवाइड करने का ही ऑप्शन अवेलेबल होगा, बट इन केस अगर तुम्हें और भी स्टाइल्स ऐड करनी है तो तुम वो भी कर सकते हो। फाइनली ये थी कुछ मेन अपडेट्स जो कि एंगुलर 17 के अंदर रिलीज हुई हैं। और अगर तुम ऑफिशियल एंगुलर 17 की ब्लॉग पोस्ट को चेकआउट करना चाहते हो तो तुम्हें इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। नाउ अगर तुम्हें वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फेलो डेवलपर्स में शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो तुम वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर तुम चैनल पर पहली बार नहीं आए हो तो ऐसी ही इन डेप्थ कोडिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।